आदम में बनाए गए। शुरू कर दो। हम आदम में बनाए गए। हाँ, हम आदम में बनाए गए थे। जब वो मरा हम भी मर गए थे। बोलो, हम भी। हम भी मर गए थे। और जब आदम गिरा सारी मनुष्य जाति भी गिर गई थी, जब आदम गिरा तो सारी मनुष्य जाति भी गिर गई। गई। जो पैदा नहीं हुई थी। बोलो, जो पैदा नहीं हुई थी। अच्छा, प्रभु ने इस व्यवस्था को पैदा किया। आदम ने पाप किया, संपूर्ण मानव जाति गिर गई। क्या हुआ? संपूर्ण मानव जाति जब गिर गई। आदम ने पाप किया, संपूर्ण मानव जाति क्या गिर गई। तो इसका मतलब हो सकता कोई ये सवाल करे कि हम तो पैदा नहीं हुए थे, हम कैसे गिर गए? क्योंकि हम आदम में थे। क्योंकि हम आदम में थे। क्योंकि हमारे संसार में समय होते हैं, महीने होते हैं, साल होते हैं। हमारा संचालक दूरी के मुताबिक होता है। आत्मिक संसार में जहाँ प्रभु है, उस संसार में भूतकाल भविष्यकाल नहीं है। प्रभु वहाँ रहता है जहाँ समय नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु वहाँ रहता है जहाँ समय नहीं है। और उसे अनंत काल का पिता कहा गया। उसे अनंत काल का पिता कहा गया। यानी कि वो अनंत काल से, जब ऐसे कहूँगा वो शुरू से है। वो शुरू से है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिस बात को आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ, बाइबल ऐसे बताती है कि वो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि आदि का मतलब समय शुरू होने से भी पहले से था। और वहाँ कोई भौतिक पदार्थ जहाँ वस्तु नहीं है स्वर्ग में, सेम एक जैसा है। वाह, कैसे? सेम एक जैसा। जैसे बात को क्लियर होगा, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह आज, कल और जुगाना युग एक जैसा है। यानी कि कल और आज यीशु मसीह जुगाना युग एक सा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसे बात को क्लियर होगा, मलाकी ऐसे कहता है, मलाकी कहता है भी परमेश्वर ने वहाँ कहा आई एम द लॉर्ड नॉट फॉर चेंज। यानी कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूँ जो कभी नहीं बदलता। मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो जो कभी नहीं बदलता। हाँ, और स्वर्ग में प्रभु भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान को एक ही समय में देख लेता है। देखो, एक ही समय में देख लेता है। जैसे बात को क्लियर दूंगा, यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा मैं आदि और अंत हूँ। यानी कि यीशु मसीह अंत की बात को पहले ही देख लेता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ करना था प्रभु ने एक ही बार कर दिया। जो कुछ करना था प्रभु ने एक एक बार किया कर दिया। तो जब उसने आदम को बनाया और सारी मनुष्य जाति उसमें डाल दी, उसने एक बार कार्य किया। प्रभु बार बार कार्य नहीं करता। जैसे बात को क्लियर करूँगा, परमेश्वर ने उद्धार के काम को या निजात के काम को या साल्वेशन के काम को एक बार किया। वो काम अब अपने आप होता जा रहा है। वो काम अब अपने वो आप काम होता क्या जा है? रहा है। अपने आप होता जा रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु जब भी कोई काम या कार्य करता है, एक बार करता है, फिर वो काम अपने आप होता रहता है। फिर वो काम अपने आप होता रहता है। जहाँ इस बात को थोड़ा सा क्लियर होगा, परमेश्वर ने कहा रात बन जा। रात बन जा। क्या है? रात बन जा। तो क्या हुई? रात बन गई। तो ऐसे नहीं कि परमेश्वर रोज शाम देखता भी कब हो तो मैं कहूँगी रात बन जा, भी बन गई। जब प्रभु ने कहा रात बन जा तो बन गई। अब वो अपने आप ही काम हो रहा है। होता है। बोलो अपने आप क्या है? अपने आप ही रात हो तो जब भी परमेश्वर कोई कार्य करता है या काम करता है, एक बार ही करता करता है, फिर वो कार्य अपने आप ही होता रहता है। जाता है। वो काम अपने आप ही होता रहता है। हाँ, स्वर्ग का समय सारणी है, पर हमारे कारण मनुष्य के कारण के मुताबिक आ जाता है। यानी कि
स्वर्ग में समय नहीं है, बोलो। स्वर्ग में समय नहीं है, पर परमेश्वर क्या करता है, हमारे समय के मुताबिक चलता है। हमारे समय के मुताबिक चलता है। हाँ, यानी कि स्वर्ग में समय नहीं है, बोलो। स्वर्ग में समय समय नहीं नहीं है। स्वर्ग है। में समय नहीं है। हाँ, यानी कि जो बाइबल तो ऐसे कहती है भी जो परमेश्वर है वो वर्तमान का प्रभु है। जो परमेश्वर है वर्तमान का प्रभु वर्तमान है। का क्या है? प्रभु है। प्रभु है। इसका मतलब क्या है भी प्रभु हमारे समय सारणी के मुताबिक चलता चलता है। है। पर इस बात को क्लियर करेंगे। उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर 1 एक अध्याय में देखेंगे, स्वर्ग में घड़ी नहीं है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक उत्पत्ति 1:14 आयत में पढ़ेंगे, 14-15 आयत पढ़ना। हाँ जी। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से हाँ, अलग करने के लिए अलग करने के लिए आकाश के अंतर में आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, ज्योति नहीं लिखा, ज्योतियां हो, जैरी हो। हाँ, और वे चिन्हों चिन्हों और नियत समयों नियत समय और दिनों दिनों, और वर्षों के कारण हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नियत समय के बारे में बात करूंगा। जब इब्राहिम के पास दूत आए, उन्होंने कहा नियत समय पर, यानी कि सही समय पर फिर आएंगे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। हाँ जी, आगे। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में हाँ, पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। ठहरे। और वैसा ही हो गया। वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी हाँ, ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए हाँ, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। दो बड़ी कितनी? दो। एक सूरज, एक चंद्रमा। हाँ, लेकिन जो बड़ी ज्योति है वो सूरज है। सूरज है। और जो सूरज है दिन पर 9 करोड़ 30 लाख हमसे दूर है, बोलो जी। 9 करोड़ 3 लाख किलोमीटर। और 8.5 मिनट लगते हैं लाइट आने को। कितने? 8.5। तो देख लो भी इतनी दूर है। यानी कि जो इसकी जो स्पीड है ना, प्रकाश की। ये आकाश गंगा की स्पीड 1.86,000 एक सेकंड में, इतनी तेज लाइट आती है। तो बड़े बड़े स्कॉलर ऐसे कहते हैं फिर तो हजारों साल लग जाए आदमी को। वैसे तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक बात करें, इतना इंसान के पास जहाँ पेट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ नहीं होगी जो इतने सालों में पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन क्या है, प्रभु ने यहाँ पर लिखा दिन और रात इसलिए बनाए ताकि दिनों की, महीनों की और सालों की गिनती हो सके। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को आए को 2025 साल हो गए। बोलो 2025 साल हो गए। यानी कि जो सन, जो ईस्वी है या कैलेंडर की जो तारीख है वो प्रभु यीशु मसीह से शुरू हुई। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने आकर क्या किया, संसार को 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट 2 भागों में बांट दिया। क्योंकि पहले चलता था BC, बिफोर क्राइस्ट। तो AD का मतलब है साढ़े खुदा दा साल। बोलो, यानी कि जो साल, सन, ईस्वी प्रभु यीशु मसीह से ही शुरू हुई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, मनुष्य जाति पापी होगी। मनुष्य जाति क्या पापी होगी? होगी। यानी कि पाप मनुष्य को पापी नहीं बनाता। दूसरे शब्दों में, क्योंकि आप पापी हैं इसलिए इंसान पाप करता है। इसलिए क्या, इंसान पाप करता है। जब आदम गिरा था हम पापी थे। हम पापी हम क्या थे? पापी थे। हाँ, रोमियो 5
उसकी 12 ऐड से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक आदम के बारे में पौलुस बात कर रहा है, एक आदम के बारे में। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसका मतलब पाप कहाँ आया? जगत में आया। जगत में आया। हाँ जी। और पाप के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। हाँ जी। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। तो मृत्यु क्या हुआ? सब मनुष्य में फैल गई। हाँ, कैसे फैल गई? क्योंकि एक आदम की अनाज्ञाकारी के कारण, आदम की जो अनाज्ञाकारी थी वो जगत में पाप लेकर आई। तो पाप क्या लेकर आया? मृत्यु लेकर आया। क्या लेकर आया? मृत्यु लेकर। तो मृत्यु क्या हुआ? फैलती गई। सारे बोलो, फैलती गई। मृत्यु फैलती गई। मृत्यु क्या करती गई? फैलती गई। और जहाँ दूसरे शब्द में मृत्यु मनुष्य जाति के ऊपर, संसार के ऊपर प्रभुता करती गई, जहाँ राज करती गई। हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़ना जाए। हाँ जी, 13 है। हाँ जी। व्यवस्था के दिए जाने तक हाँ, पाप जगत में तो था, पाप जगत में तो था। परंतु यहाँ व्यवस्था नहीं, हाँ, वहाँ पाप गिना नहीं जाता। ऐसा करो, जहाँ व्यवस्था नहीं। वहाँ पाप गिना नहीं जाता। अच्छा, इस बात को पौलुस ने क्लियर किया। पौलुस कहता है कि मुझे कैसे पता चला भी तू लालच ना कर। कहता व्यवस्था ने मुझे बताया। किसने बताया? व्यवस्था में। तो जब तक व्यवस्था नहीं थी, लोगों को लालच के बारे में पता नहीं या चोरी के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। नहीं थी। व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए जो व्यवस्था है वो मूसा के द्वारा आई। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। और दया और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, हाँ, परंतु यहाँ व्यवस्था नहीं, वहाँ पाप गिना नहीं जाता। वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हाँ तो भी आदम से लेकर मूसा तक हाँ, मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। पर मृत्यु ने क्या किया? उन लोगों पर भी राज किया। हाँ, बेशक व्यवस्था नहीं थी। पौलुस कहता है फिर भी मृत्यु उन लोगों के ऊपर भी राज्य करती गई। किन लोगों पर? जो धर्मी थे, जहाँ रास्तबाज थे, जो लोग खुदा के संग चलते थे, उनके ऊपर भी मृत्यु ने राज्य किया। हाँ जी, आगे। तो भी आदम से लेकर मूसा तक हाँ मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया, हाँ जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है हाँ। कि अपराध के समान पाप न किया। हाँ जी, आगे। पर जैसे अपराध की दशा है, जैसे अपराध की दशा है, वैसे अनुग्रह के प्रदान की नहीं। हाँ, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे। देखो यहाँ पर आदम, पौलुस बार बार एक ही आदम के ऊपर जोर रहा है। कहते जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे। क्या है? बहुत लोग मरे। हाँ, तो परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के हाँ अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, हाँ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, 16 तो बढ़ेंगे। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ। फल हुआ। हाँ वैसा ही दान की दशा नहीं, हाँ, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। यानी कि आदम के कारण पृथ्वी के ऊपर दंड आया। बोलो, पृथ्वी के ऊपर दंड दंड आया, सजा। आई। फिर जब यीशु मसीह आया, फिर मनुष्य जाति के ऊपर जो दंड था, जो सजा थी, वो खत्म हो गई। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है जो अब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बोलो, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या है? बस तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनको पाप और मृत्यु की व्यवस्था के मुताबिक नहीं बनाया। बोलो,
पाप और मृत्यु की व्यवस्था व्यवस्था के भी मुताबिक नहीं बनाया। तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जब मनुष्य जाति को बनाया, उनको जीवन की आत्मा की व्यवस्था के मुताबिक बनाया। इसका मतलब क्या है? आज जो इंसान है कहता आप जहाँ तो मृत्यु की व्यवस्था के मुताबिक चलेंगे, जहाँ जीवन की व्यवस्था के मुताबिक चलेंगे। जैसे बात को क्लियर करूँ, यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। पर वो इसराइली को ऐसे कहता है कि तुम चुन लो। बोलो, तुम चुन लो। कहता तुम किसकी सेवा करना चाहते हो? मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक जगह तो ऐसे ही लिखा अजूब की पुस्तक के अंदर, कहता भी चुन लो जो कुछ ठीक है। अजूब कहता अपने लिए चुन ले। अपने लिए बोलो अपने लिए चुन ले। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने आदम को जीवन की व्यवस्था के मुताबिक बनाया था, और प्रभु ने आदम को इस तरीके से बनाया था कि जीवन की व्यवस्था के मुताबिक चले। चले। बोलो जीवन की व्यवस्था के मुताबिक चले। अगर मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आदम पाप नहीं करता, आदम पाप नहीं करता, आज तक जीवित रहता, संपूर्ण जाति आदम के समान होती। पहला पेड़, पहला जानवर, पहला पंछी इस संसार में रहते, फिर कितना अच्छा फिर वो संसार होता। जी आइडिया लाओ, क्योंकि उस समय मृत्यु नहीं थी। नहीं थी। बोलो मृत्यु नहीं थी। तो मृत्यु आदम की अनाज्ञा के कारण। आई। तो इसका मतलब ये है फिर क्या आदम नॉन वेज था? नहीं, वेजिटेबल था। क्या था? वेजिटेरियन था। क्योंकि मृत्यु नहीं थी। मृत्यु नहीं थी। सारे बोलो मृत्यु। नहीं थी। अगर मान लो अगर आदम किसी मेमने को या किसी जानवर को भी काटता, उसने मरना ही नहीं था, क्योंकि इस संसार के अंदर मृत्यु नहीं थी। बोलो इस संसार के अंदर मृत्यु नहीं थी। तो इसका मतलब जब आदम और हवा ने पाप किया, जब परमेश्वर ने उनको चमड़े से ढांप दिया, इसका मतलब ये है किसी और ने मृत्यु का स्वाद चखा। या दूसरा पॉइंट, मृत्यु पशु में डालेगी। मृत्यु पशु में डालेगी। मृत्यु पशु में डालेगी। जब मैं ऐसा कहूँगा कि जब आदम हवा को चमड़े से ढांप दिया, इसका मतलब क्या है? उसके लिए कोई मजदूरी चुका रहा था। मजदूरी चुका रहा था। बोलो मजदूरी। चुका रहा था। अच्छा, वो मजदूरी क्या थी? मृत्यु थी, मौत थी। मौत थी। बोलो क्या थी? मौत थी। तो इसका मतलब क्या है? जानवर को मौत का स्वाद स्वाद चखना पड़ा, यानी कि आदम हवा के लिए पशु को मारना पड़ा, यानी कि मृत्यु पशु में डालेगी। तो जब लोग उस समय हलाल करते थे, जब जानवरों में लहू निकलता था, इसका मतलब ये था कि जीवन निकल गया, मृत्यु उसके अंदर प्रवेश कर गई। तो क्या हुआ? अगर आदम पाप ना करता, दूसरा पॉइंट भी बताऊंगा, आज तक वो आदम होता, हवा होती, पहला पंछी, पहला जानवर, हर एक चीज वैसे ही होती। तो आप में ये आइडिया लगा कितना अच्छा फिर संसार होता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर आपको ये बताना चाहता हूँ, जो संसार था उस समय जीवन की व्यवस्था के मुताबिक बनाया गया था। बोलो जीवन की व्यवस्था के मुताबिक बनाया गया। संसार जीवन की व्यवस्था के मुताबिक बनाया गया था। जब मैं ऐसे कहूँगा, मनुष्य मरने के लिए नहीं बनाया गया। मनुष्य मरने के लिए नहीं बनाया। मनुष्य मरने के लिए नहीं बनाया गया। सृष्टि को इसलिए नहीं बनाया गया कि मर जाए। जैसे बात को कहूँगा, संसार जीवन की व्यवस्था के मुताबिक बनाया गया, संसार जीवन की व्यवस्था के मुताबिक बनाया गया। ताकि संसार सदा जीवित रहे। मनुष्य जाति सदा जीवित रहे। मनुष्य मरने के लिए नहीं बनाया गया था। बोलो मनुष्य मरने के लिए नहीं बनाया गया। सृष्टि को इसलिए नहीं बनाया गया कि वो मर जाए, पर
मृत्यु की व्यवस्था ने झटके दिए। बोलो, मृत्यु की व्यवस्था में झटके। प्रभु के पास कोई रास्ता नहीं कि मृत्यु की व्यवस्था को उस समय खत्म कर दे। ठीक है, जैसा प्रभु चाहता आदम वंश को वो खत्म कर देता, सारी सृष्टि को खत्म कर देता, ऐसा क्यों नहीं किया? अगर प्रभु ऐसा करता फिर वो ईमानदार ना रहता। बोलो जी, फिर वो ईमानदार ना रहता, ईमानदार ना रहता। तो इसका मतलब क्या है? जब आदम ने पाप किया, अब उसका संसार उसका नहीं रहा। जब मैं ऐसे कहूँगा, जब आदम और हवा ने पाप किया, फिर वो संसार परमेश्वर का ना रहा, क्योंकि शैतान उनका स्वामी बन गया या शैतान उनका बॉस बन गया। ठीक है, तो आदम ने क्या किया? पूरे संसार को लेकर आदम ने शैतान को दे दिया। ऐसा करो, आदम ने शैतान पूरे संसार को लेकर आदम ने शैतान को दे दिया और संसार के राज्य शैतान के हाथ में सौंप दिए। बोलो जी, शैतान के राज्य हाँ, में लूका की इंजील के अंदर इसमें क्लियर करेंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर किया। लूका 4 की 5 आयत के अंदर जब यीशु मसीह शैतान के साथ बातचीत कर रहा था, क्या कर रहा था? बातचीत कर रहा था। हाँ जी, तो उस समय क्या बात हो रही थी? तब शैतान उसे ले गया शैतान यीशु मसीह को ले गया। और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। अच्छा, राज्य का मतलब क्या है? ये नहीं कि यरूशलेम शहर नहीं, सारे भौतिक के ऊपर आत्मिक राज्य दिखाए। ऐसा करो, आत्मिक राज्य दिखाए। जहाँ शैतान राज्य करता जहाँ था। शैतान बोलो, राज्य करता जहाँ शैतान राज्य करता था। जहाँ शैतान यीशु को रोचक बात कहता है। यहाँ पर देखो क्या कहता है? रोचक बात। अच्छा, क्या है? कहता पल भर में उसने आत्मिक राज्य दिखा दिए। पल भर में ऐसे दिखा दिए। यरूशलेम नहीं दिखाया हाँ जी। कि जो मैं राज्य कर रहा हूँ, मेरा राज्य कहाँ पर है। हाँ जी, और उससे कहा मैं ये सब अधिकार जे मैं सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा। देखो क्या दूंगा? तुझे दूंगा। मैं सब तुझे विभव दे दूंगा। इसका अधिकार, तुझे दे दूंगा, इसका अधिकार भी मैं तुझे दे दूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है। हाँ, अब देखो शैतान रोचक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? मुझे सौंपा और वो ये बता रहा है कि यीशु मसीह को भी जितनी भी वैभव, राज्य या ऐश्वर्य, जो भी ये आत्मिक संसार में है, संसार किसी है। कहते हैं ये मुझे सौंपा गया। मुझे ऐसा करो। सौंपा गया। मुझे कह रहा है कि मुझे सौंपा इसका मतलब आदम ने क्या किया? सारे राज्य, ठीक है, शैतान को क्या कर दिया? सौंप दिए। सौंप दिए। बोलो, शैतान को सौंप दिए। तो इसका मतलब जैसे हमने पिछले दिनों में पढ़ा था रोमियो में कि सारी सृष्टि को आदम ने पाप के अधीन कर दी। पाप के अधीन कर दिया। तो अब सृष्टि क्या कर रही है? कहती है और तड़पती है। हाँ जी, सृष्टि क्या कर रही है? तड़प रही है। क्यों तड़प? वो ये चाहती कि मेरा छुटकारा हो जाए। बोलो जी, सृष्टि भी चाहती कि मेरा सृष्टि क्या चाहती? मेरा छुटकारा हो जाए। हाँ जी, 6 दोबारा पढ़ेंगे। हाँ जी, और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा। वैभव तुझे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया था। करो, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। हाँ जी, किसने सौंपा? आदम ने। जिस बात को क्लियर करूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य की किताब में कहा, कहते मैं पहले मर गया था। बोलो, पहले मैं मर गया था, अब मैं जुगाना जो क्या है, जिंदा हूँ। और मृत्यु और अधलों की कुंजियां क्या है? मेरे पास है। तो पहले किसके पास थी? आदम के पास। नहीं, शैतान शैतान के पास। शैतान से पहले आदम के पास। यानी कि ये कुंजियां, ये अधिकार ऐसे नहीं मिल गया यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे सारा स्वर्ग का सोना या मैं धन दे देता हूँ, है वे मेरी मनुष्य जाति वापस कर दे। हाँ जी, क्या दूसरा पॉइंट?
परमेश्वर ने शैतान के साथ समझौता नहीं नहीं किया। ऐसा करो। शैतान के साथ समझौता नहीं किया। यीशु मसीह ने शैतान के साथ समझौता नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर को संसार चाहिए था। बोलो, संसार चाहिए था, मनुष्य जाति चाहिए थी, लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे प्रणाम कर देता हूँ या मैं तुझे दंडवत करता हूँ। देखो शैतान क्या कह रहा है, मैं सब तुझे वैभव दे दूंगा क्योंकि मुझे सौंपा गया। बोलो, जिसे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। फिर यहाँ का क्या कह रहा है, कहता है यदि तू मुझे प्रणाम करे। नाम करें। बोलो, यदि तू मुझे प्रणाम करे। इसका मतलब मैं थोड़ा क्लियर कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह को राज्य चाहिए थे। बोलो, राज्य चाहिए थे, उसे लोग चाहिए थे, उसे लोग। चाहिए थे। नंबर 3, परमेश्वर को लोगों की जरूरत थी, परमेश्वर को लोगों की जरूरत थी। पर अपने लक्ष्य के लिए परमेश्वर शैतान को प्रणाम नहीं कर सकता, ना वो करेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि यहाँ पढ़ेंगे क्या कह रहा है। हाँ जी, और मुझे सौंपा गया है, कहता है जी मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। लो जिसे चाहता हूँ मैं उसी को देता हूँ। इसका मतलब दुनिया की जो ऐश और इशरत है वो भी शैतान देता है, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ आज का जो संसार है वो कहता है कि हम कुछ ऐसा करें या कोई ऐसा उपाय करें कि बस हम रातों रात अमीर हो जाए। क्या हो जाए? रातों रात इस बात को क्लियर करूँगा, शैतान की चीज़ें शॉर्टकट रास्ते से मिल जाती हैं या जल्दी मिल। प्रभु के मार्ग में विश्वास और धीरज है। बोलो, विश्वास और धीरज है, प्रभु के मार्ग में विश्वास और धीरज है। फिर बाइबल तो ऐसे कहती है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। बोलो जी, उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का। उद्धार होगा। फिर एक जगह तो ऐसे लिखा है, अजूब भी धीरज धर कर बैठा रहा। जो भी धीरे धर कर बैठा रहा, अजूब भी धीरे धर कर बैठा रहा। उसने किस बात का धीरज किया? जब उसके बच्चे चले गए। बोलो, बच्चे चले गए, जायदाद चली गई, पशु चले गए। फिर भी उसने धीरज रखा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जबकि उसकी पत्नी कहती थी कि तू परमेश्वर को फटकार फटकार दे। दे, शराब दे, तू परमेश्वर को छोड़ दे। तो अजूब कहता है कि सारी उम्र प्रभु ने हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दी, तो अब हम प्रभु का तिरस्कार कर दें? कहता नहीं। बाइबल तो ऐसे बताती है, अजूब ने एक पाप भी नहीं किया, अजूब ने एक पाप भी नहीं किया। एक पाप भी, नहीं किया। जबकि उसका सब कुछ चला गया। बोलो, और उसका सब कुछ चला गया। उसने प्रभु के आगे कंप्लेंट नहीं की, प्रभु के आगे कंप्लेंट नहीं की, शिकायत नहीं की, पर धीरज धर कर बैठा रहा। धीरे धर बोलो जी, धीरज। कर बैठा। फिर बाइबल तो ऐसे बताती कि अजूब ने धीरज रखा। बोलो अजूब ने हालेलुया। धीरज रखा। अगर उसने धीरज रखा, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीष दी। 2 गुना। ऐसा करो, 2 गुना आशीष। कितने गुना? 2 गुना। फिर यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो ही बचाया जाएगा। बोलो, जो अंत तक धीरज ये धरेगा, एक जगह ऐसे लिखा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इस बात को क्लियर करूंगा अभी। जब नूह जहाज बना रहा था, बोलो, नूह जहाज बना रहा था, प्रभु 120 साल तक धीरज धर कर बैठा रहा। बैठा रहा। बोलते हालेलुया। नहीं, 120 साल तक धीरज धर कर बैठा रहा। उसने धीरज रखा। बोलो, उसने धीरज रखा, हौसला, रखा। सबर, रखा। विश्वास, रखा। इसलिए उसको प्रभु ने आशीष दी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो जो लोग धीरज रखते हैं, प्रभु उनको ज्यादा आशीष देता है दूसरे लोगों से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। 4 की 6 दोबारा पढ़ेंगे। हाँ जी। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा। हाँ, यानी कि शैतान यीशु मसीह से रोचक बात कर रहा है। बोलो,
रोचक बात कर रहा है। क्या बात कर रहा? कहता मैं तुझे अधिकार वैभव अधिकार अधिकार क्या करूंगा? दे दे दूंगा दूंगा। हाँ, फिर वो कहता है जे मुझे सौंपा दिया गया गया है। जा मुझे, यानी कि आदम ने सारा अधिकार शैतान को शैतान को सौंप दिया। बोलो जी। सारा अधिकार शैतान को सौंप हाँ, यानी कि मैं इस बात को क्लियर करूंगा, अपने लक्ष्य के लिए शैतान को प्रणाम नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास योजना थी। परमेश्वर के पास पास योजना थी। क्या थी? योजना थी। मैं ये बोलो, शैतान की चीजें शॉर्टकट रास्ते से मिल जाती हैं, पर हमें प्रभु में धीरज रखना है। बोलो धीरज। रखना है। इसलिए इंसान बहुत सारी चीजों को खो देता है, वो धीरज नहीं रखता। यस आवाज नहीं आई। वो धीरज नहीं रखता। मैं आपको ऐसे करूंगा, प्रभु पर भरोसा करें। प्रभु पर भरोसा करें। नंबर 2, प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु पर विश्वास करें। फिर बाइबल ये भी कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो हो सकता है। तो एक जगह तो ऐसे लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे मन के मनोरथों को पूरा पूरा करेगा। करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो हिजकिय्याह राजा था, वो इस्राएल के परमेश्वर पर भरोसा रखता था। बोलो जी। इस्राएल के परमेश्वर पर भरोसा रखता था। इस्राएल के परमेश्वर पर भरोसा रखता था। तो बाइबल तो ऐसे कहती है, परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर पर भरोसा करें। दूसरी बात, परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर पर विश्वास बोलो करें। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे क्या लिखा? कुछ लिखा? इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे कहता इसलिए यदि तू मुझे, प्रणाम नाम करे। करे हाँ तो यह सब तेरा हो जाएगा। लो जी, क्या कह रहा है? सब सब तेरा तेरा हो हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, प्रभु को लोग चाहिए थे कि नहीं चाहिए? चाहिए थे। प्रभु को मनुष्य जाति, चाहिए थी। प्रभु मनुष्य जाति को बचाने के लिए वो शैतान को प्रणाम नहीं नहीं करे। कर बोलो दंडवत, नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर को तो लोग चाहिए थे। बोलो, परमेश्वर को लोग चाहिए थे। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं सुलह कर लेता हूँ, ऐसा करो, यहाँ सुलह कर लेता हूँ। मैं तेरे से मेल मिलाप, कर देता हूँ। तो उसने ऐसा नहीं किया। अगर परमेश्वर के रूप में शैतान को हराता, फिर तो उसने हारना ही था। बोलते, फिर तो उसने हारना ही था। फिर तो उसने, हारना ही था। क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग आग है। है। बोलो जी। परमेश्वर पसंद करने वाले आग। शैतान तो उस समय भी हार सकता था, हाँ जी। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, पर जो परमेश्वर का नहीं वो नहीं लेता। नहीं समझे? यस। जो परमेश्वर का नहीं वो, नहीं लेता हाँ, क्योंकि उसका कोई कानून है। बोलो कानून, है। कायदा, है। नियम, है। उसका कोई अपना कानून कहता है, वो कानून बनाकर उसमें से आप भी निकलता है। है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर की तरह काम करता, फिर तो शैतान को हारना ही था। हाँ जी। बोलो, फिर तो शैतान शैतान को को हारना हारना ही ही शैतान को, हारना ही था। वो तो शैतान को समय खत्म कर सकता था। खत्म कर बोलो सकता खत्म, था। कर सकता था। हाँ, जीरो। कर सकता था। फिर अगर वो ऐसे कर देता, फिर परमेश्वर किसको दिखाता कि मैं मनुष्य जाति के लिए ईमानदार हूँ? यस। परमेश्वर के रूप में उससे नहीं उसने युद्ध किया। हाँ जी। परमेश्वर इंसान के रूप में आया ताकि वो मनुष्य जाति को छुड़ा सके। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर ही वापस आएंगे। इब्रानिया की पत्री 2 अध्याय। परमेश्वर के रूप में शैतान से नहीं लड़ा, नहीं तो उसको हारना ही था। बोलो, नहीं तो उसको अच्छा आप मुझे ये बताओ, जब न्याय होगा या जब परमेश्वर शैतान को नरक भी की आग में डालेगा, बोलो, नरक की आग में डालेगा, तो अभी नहीं डाल सकता। बोलो, डाल सकता है। उस समय जब आदम ने पाप किया, उस समय अच्छा डाल शैतान सकता तूने ऐसा किया, चल मैं तेनू नरक दी आग छोड़ना, सिट सकता सी। कर सकता था कि नहीं? कर सकता सी। परमेश्वर कुछ भी कर सकता था, पर बाइबल तो ऐसे बताती है वो न्यायी परमेश्वर है। वो न्यायी परमेश्वर है। वो अपने लिए भी न्यायी रहा
और वो शैतान के लिए भी न्यायी रहा। और वो आत्मिक संसार के लिए भी न्यायी रहा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहाँ पर भी न्यायालय है, जैसे जहाँ अदालतें हैं, कोर्ट है, न्यायालय है ना, तो स्वर्ग में भी न्यायालय है और वहाँ अपने आप ही लोगों का न्याय होता रहता है। जै एग्जाम्पल बहुत सारे मंत्री, बड़े बड़े लीडर, एक टाइम आता है वो जाल में फंस जाते हैं, बोलते हैं जाल में फंस जाते हैं। जाल में फंस जाते हैं। अच्छा क्यों फंस जाते हैं? उसका कारण ये है क्योंकि स्वर्ग में जो न्यायालय है स्वर्ग में जो न्यायालय है वो बैठकर न्याय करते हैं कि जो पैसा लोगों का था, बोलो जी, जो पैसा लोगों का था, जो पैसा लोगों का था, उन्होंने ले लिया, तो जब वहाँ न्यायालय होता है फिर वो अपने आप ही वो पाप में चले जाते हैं। नहीं समझे मेरी बात? फिर वो क्या कहता है, वो जो लालच है उन्हें वो दोषी ठहरा देती है। हालेलुया। क्या ठहरा देती? दोषी ठहरा फिर कई बारी वो जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो सोचते हैं, यार इनको कैसे पता चल गया, ये कैसे हो गया, किसने बताया? ऐसा नहीं है। स्वर्ग में जो न्यायालय है वहाँ पर न्याय अपने आप ही होता रहता है। जैसे बाइबल में लिखा है, इंसान जो कुछ बोता है वो काटेगा। काटेगा। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं बंद करूँगा, एक आयत रहेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2000 साल पहले, 25 साल, कहता कुछ छुपा नहीं, अक्खा खोलो बात कुछ करो, छुपा नहीं। ऐसा करो, कुछ छुपा नहीं, ऐसा करो, कुछ छुपा नहीं, कहता जो प्रकट ना किया जाए। प्रकट ना हो। अब क्या है, जो कुछ छुपा हुआ है, जो कुछ छुपा हुआ बोलो जो कुछ क्या है, छुपा हुआ है। अब क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। प्रकट हो रहा है। उजागर हो रहा है। देखो बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनके पास जो करोड़ों रुपया था लोगों का, देश का था, अब वो क्या है, प्रकट हो रहा है और वो संसार के सामने वो उजागर हो रहे हैं और संसार के सामने ये प्रकट हो रहे हैं। और क्या पता लग रहा है कि जो लोगों का पैसा था इन्होंने अपनी तिजोरी में रख लिया। बोलो जी, अपनी तिजोरी में रख लिया। अपनी तिजोरी में। तो जब वो वहाँ से न्यायालय में न्याय होता है फिर वो अपने आप ही वो फंस जाते हैं। जैसे बात को ग्रीन करूँगा, सुलेमान राजा कहता है जब किसी मनुष्य का राज्य परमेश्वर को पसंद नहीं आता वो उसकी गद्दी को उल्टा देता है। वो उसकी गद्दी को उल्टा देता है। वो उसकी गद्दी को उल्टा देता फिर है। कई बारी जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं, जहाँ बड़ी बड़ी वो पार्टी हैं, वो फिर वो बाद में मंथन लगाती हैं, या क्यों हार गए, कैसे हार गए, क्या गलती रह गई। वो गलती नहीं है, वो न्याय की गद्दी के ऊपर बैठकर उन्होंने सही न्याय नहीं किया और जो लोगों का पैसा था वो बैंक में रख लिया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, उनकी गद्दी को उल्टाकर फिर किसी दूसरे को दे देता है। ये एक सिस्टम है न्यायालय। बोलो जी।